आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन, जिसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहते हैं, और डीजल इंजन को डीजल लोकोमोटिव कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस पर किलोमीटर के हिसाब से है, या क्या खर्च पड़ता था उस समय और अब क्या खर्च है, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पहले के डीजल लोकोमोटिव को। डीजल लोकोमोटिव, जो कि इंजन को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सबसे पहले समझते हैं खर्च का। तो जो भी पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें 1 किलोमीटर में, पैसेंजर ट्रेन जिसमें 6 से 7 या 10 डब्बे होते हैं, तो उसमें 1 किलोमीटर में लगभग जो डीजल का खर्च होता है वो 4.5 से 5 लीटर पर किलोमीटर होता है। और जिसमें 22 से 24 जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उसमें 1 किलोमीटर में लगभग 5 से 6 लीटर पर किलोमीटर का खर्च होता है। और जो भी पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका हम देख चुके हैं। यहां पर मालगाड़ी की बात करें तो वो भी 6 से 7 लीटर लगभग जाता है। तो इसका हम एवरेज यहां पर लिए ले रहे हैं, जो एवरेज है वो हम यहां पर लिए ले रहे हैं 5 लीटर पर किलोमीटर। इधर समझते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसमें 20 यूनिट पर किलोमीटर खर्च होता है, या हम इसको लिख सकते हैं 20 किलोवाट आवर पर किलोमीटर खर्च होता है। अब हम यहां समझते हैं ये सभी ट्रेनें प्रतिदिन लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो दोनों में लगभग समान की बात कर दें कि 30 लाख किलोमीटर पर डे, प्रतिदिन ये तय करती हैं। और यहां पर एक बात और समझेंगे कि जो भी ट्रेन का डेटा है वो लगभग कुल यात्री जो गाड़ी हैं वो 13,500 हैं, और जो कुल मालगाड़ी है वो लगभग 11,700 से अधिक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम यहां पर खर्च की बात करते हैं कि किसमें ज्यादा खर्च होता है। तो यदि हम इसकी यहां पर नॉर्मल वैल्यू लेते हैं 5, और इस समय डीजल की वैल्यू लेते हैं 90 रुपए, तो 1 किलोमीटर की हम यहां पर कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में जो कॉस्ट आएगी 9×45, 450 रुपए, लगभग 350 रुपए माने जाते हैं, या 450 रुपए मान रहे हैं। यहां पर 1 किलोमीटर की कॉस्ट आती है 20 × 6.5। तो यहां पर आएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, शून्य खत्म हो जाएगा। तो 130 रुपए पर किलोमीटर का खर्च यहां पर आता है, और 450 रुपए पर किलोमीटर का खर्च यहां पर आता है। अब दोनों में हम अंतर निकालते हैं। यहां पर 30 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और गुणा करना है 450 का, और यहां पर 30 लाख में गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं। 3 × 5 = 15, 3 चौको 12, 1 13, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर गुणा करते 13 × 3 = 39, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको घटा देते हैं कि एक दिन में लगभग रेलवे को कितना घाटा हो रहा था। 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 9 6 15 और 9, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मतलब कितना घाटा हो रहा था? 96 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा था रेलवे को। यदि हम एक साल का निकालें तो 96 गुणा 365, जो कि आएगी वैल्यू 3540 करोड़ रुपए पर ईयर का लगभग लॉस हो रहा था रेलवे को। दूसरी बात समझते हैं, डीजल लोकोमोटिव जो है इसमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से लगभग 35 गुना अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। और इनमें जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वो NO2 और SO2 जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त था। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है बहुत हमारे लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर इस डेटा से हम समझ सकते हैं।